हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया जैसा कि अबूझ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया के दिन पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था, इसलिए आज के दिन कुछ विशेष चीजें खरीदने का बहुत महत्व है, कुछ विशेष कार्य करने का भी बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन आज बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं, तो इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत विशेष है। अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ विशेष कार्य करना चाहिए, कुछ विशेष नियम करना चाहिए। सोना भी जरूर खरीद के लाना चाहिए अगर सामर्थ्य है तो, नहीं तो सोना खरीद के नहीं ला सकते तो वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताई हूँ कि सोना खरीद के नहीं ला सकते तो उसकी जगह पे क्या लाएं जिससे कि सोने से भी ज़्यादा फल मिले और अगले साल आप अपने अक्षय तृतीया का इंतजार न करते हुए जब मन चाहे तब सोना खरीद कर लाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न तो आप कभी भी सोना खरीदने के लायक बन सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे, बाकी तो माँ लक्ष्मी की इच्छा। अक्षय तृतीया के दिन आप सुबह जल्दी जगें। अक्षय तृतीया के दिन जल्दी जगने के बाद अपने घर में जो भी दैनिक कार्य हैं उन्हें निपटाएं। आज जरूर तुलसी में, आज पीपल में, इनमें जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, परेशानियां दूर होती हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा भी अनिवार्य रूप से की जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से जीवन की तकलीफें दूर होती हैं। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीद के घर में लाना और उसका पूजन करना, ये भी प्रश्न आता है कि अक्षय तृतीया पर जो सोना खरीद कर लाते हैं उसको क्या करें। तो देखिए दोस्तों, कभी भी अक्षय तृतीया पर जो सोना खरीद कर लाया जाता है उसके प्रयोग जरूर किया जाता है। जैसे उसको खरीद कर लाकर आप यूं ही न रख दें, क्योंकि रखना उतना फायदेमंद आपके लिए नहीं होगा, बल्कि ये प्रयोग करिए, आपको बहुत फायदेमंद होगा। अक्षय तृतीया पर जैसे ही आप सोने की कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं, चांदी की कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं, कौड़ियाँ लाते हैं, गोमती चक्र लाते हैं, कोई भी चीज़ आप जब खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो आप एक कार्य कर लीजिए। आप हल्दी और गंगा जल मिलाइए और तुरंत इस पर छिड़काव करिए। श्री गणेश जी का नाम लेते हुए, माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए तुरंत इस पर छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद आप हो सके तो आधे घंटे के लिए हल्दी वाले पानी में सोने को डुबा दें। ये सिर्फ सोने के साथ करना है। अगर सोना खरीद कर ला रहे हैं तो हल्दी वाले पानी में डुबा देने से क्या होता है कि इस पे शुभता आ जाती है और ये कभी खोएगा नहीं, हमेशा आपके साथ देगा। आपकी मजबूरी में, हर परिस्थिति में ये मदद करेगा। तो सोना बहुत लोग लाते भी इसलिए हैं कि आने वाले समय में, विपदा में ये हमारी मदद करेगा। तो सोना आपके साथ रहेगा, आपकी मदद करेगा। तो हल्दी वाले पानी में इसे डुबा कर रख लीजिएगा। उसके बाद शाम को या जब अक्षय तृतीया की पूजा करें, या जैसे कि सुबह हम पूजा कर चुके होते हैं तब सोना खरीद कर लाते हैं, तो फिर उस सोना का क्या करें। देखिए दोस्तों, उस सोना को क्या करें कि जहाँ पे पूजा हुआ है, चौकी पूजा की, और अक्षय तृतीया की पूजा विधि की वीडियो भी मैं डाल दूंगी, तो आप लोग चैनल पे चेक करिएगा। बिल्कुल सरल विधि से। कुछ लोगों के यहाँ कई कलश वगैरह रखकर पूजा होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कलश रखकर पूजा होती है। तो बिल्कुल सरल विधि से पूजा विधि मैं डाल दूंगी, आप उसे चेक जरूर कर लीजिएगा। उस विधि से पूजा कर लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा कि आप एक जैसे सोना को ले करके पूजा के स्थान पे रख करके माँ लक्ष्मी के सामने रखिए। माँ लक्ष्मी के सामने रख करके और थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम और अक्षत और थोड़ा सा फूल वगैरह चढ़ाकर सोना को पूरी दिन, पूरी रात वहीं छोड़ दीजिए। यानी कि वहीं पे जहाँ पे आप पूजा की हैं वहीं छोड़ दीजिए। अब बात कर लेती हूँ कि सोना कब खरीद कर लाना बेहद शुभ होगा। तो 30 तारीख अक्षय तृतीया है, ये सभी जानते हैं। तो 30 तारीख को सुबह 6:12 से मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है। 30 तारीख को सुबह 6:12 से मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और 2:11 पर मुहूर्त खत्म हो रहा है। तो प्रयास करें आप लोग कि इस मुहूर्त में ही सोना खरीद कर ले आ सकते हैं। अब सोना नहीं खरीद के ला सकते तो क्या चांदी ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। यहाँ तक कि आज कोई बर्तन लेना भी बड़ा शुभ होता है। बर्तन लेना भी बहुत शुभ होता है, तो आप बर्तन भी खरीद कर ले आ सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न ये भी आया है कि हम गांव से हैं, जो ड्रम वगैरह गेहूं रखने के का होता है वो खरीद सकते हैं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल खरीद सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप अपने अनाज भरने वाले हैं तो वो चीज़ भी खरीद कर ले आ सकते हैं। आज बड़ा खरीद कर लाना शुभ होता है, तो ये सारी चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं। सोना खरीदने का मुहूर्त आपको बता दिया। जो सामर्थ्यवान है सोना खरीदे। आज एक गलती और मत करिएगा आप लोग, सोना को कभी बेच कर दूसरा सोना नहीं खरीदा जाता
जाता है और सोना उधार भी नहीं खरीदा जाता है। तो आज अगर सोना खरीदना है तो आप अपने पैसे दे करके खरीदें और वो सोना बेचकर दूसरा सोना भी मत खरीदें, क्योंकि सोना बेचा नहीं जाता है आज। तो केवल और केवल अपने पैसे दे करके सोना खरीदना हो तो खरीदिए, नहीं तो चांदी ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, हल्दी, गोमती चक्र, कौड़िया, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं, इससे भी शुभता बनी रहती है। चलिए, और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे कि मैं 28 तारीख और 29 तारीख को दोनों दिन लाइव जुड़ रही हूँ, आपके साथ लाइव जुड़ रही हूँ कुछ विशेष उपायों के साथ। तो मौका चूकिएगा मत, लाइव में रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे उपाय बताऊँगी जिसको कि आप सुनेंगे और आप करेंगे तो इससे मुझे भी बहुत प्रसन्नता आएगी। तो समय होगा तो आप ज़रूर जुड़िएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है, पोटली रहेगी। और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है, मैं देख रही हूँ। जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है, और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफ़ी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं, जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे, 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीजों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा, और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ, जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज है हमारी पोटली, और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, और एक जो है स्फटिक की माला। ये तीनों चीजें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पे तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे, जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए, और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ, कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे, और जब आप उनको भेजेंगे ना तो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए। बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।